और मैं इनको चुनौती देता हूँ कि जिंदगी भगवान की देन है, जब मिलना होगा मिल जाएगा, मरना होगा मर जाएगा। अभय मिश्र अपने सर पर ये कफन बांध रहा, लो तुम्हें जो करना हो कर। अब मैंने कफन बांध दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। रीवा जिले की सबसे हॉट सीट सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को ईडी के छापे का खतरा सता रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से कहा कि उन्हें चुनाव से पीछे हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते साजिश रचकर हमारे घर पर कभी भी ईडी का छापा डाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वो सर पर अब कफन बांध चुके हैं और वो अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने कहा कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला की ठेके की भाजपा है और उनके ही इशारे पर मेरे घर पर ईडी का छापा डाला जाना है, जिसकी पूरी तैयारी है। टीम भी आ चुकी है, कभी भी छापा पड़ सकता है। आप भी सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। को इतना मालूम है, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 3 ही बार सिगरौली के प्रभारी मंत्री कौन बने लगातार भाई कौन बने सिगरौली के प्रभारी मंत्री, और सिगरौली में ऐसा क्या विकास कर दिया। आर्थिक राजधानी कौन है मध्य प्रदेश में? 2 हैं, 1 नंबर में सिगरौली, दूसरे नंबर पर इंदौर। सीएम साहब का और इनका रिश्ता गहरा है, उस गहरे रिश्ते को नहीं मिटाया जा सकता। और रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा नहीं है, राजेंद्र शुक्ला जी के ठेके की भाजपा है। मुझे थोड़ा गलतफहमी हुई कि ये मंत्री नहीं है, शायद समय बदल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ये वो चीज आज भी जिंदा है। अब दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर पे आप ये सफेद कपड़ा बांध के कार्यक्रम में मतलब शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? कफन बांध लिया, मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा कार्रवाई? हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। किस तरीके का अल्टीमेटम है? क्या दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, पार्टी की है, थोड़ा हमारे हितैषी थे। कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये वही कार्रवाई है? वो मतलब मुझे न्यूज देखने का टाइम नहीं है, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रात 3 बजे लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह निकलना चाहता हूँ। इसकी वजह क्या है? किसके इशारे पे कार्रवाई? मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने, जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ अब है, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक विधायकी के चक्कर में तुम्हें जो जिद पाल लिए हो, फार्म भर दियो, ये भी रिपोर्ट है कि तुम एक तरफा जीत रहे हो, पर इसके चक्कर में तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम हाँ करो तो मैं समझाऊं, ईडी का छापा रोको, नहीं तो तुम सालों जेल से नहीं छूटोगे। और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है। कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बनेंगे, सब जेल जाएंगे। तो मान जाओ। किसने आपको रुकने के लिए कहा? नाम उजागर करेंगे उनका? नहीं कर सकते। मैंने 48 घंटे बाद जब अभी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये नहीं मैं करूँ। इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है। मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम पड़ जाए कि उसका ईडी का छापा पड़ना है, तो अब मिलेगा। लेकिन जब कोई इस इंटेंशन से आ ही रहा है इसको चुनाव से रोकना है, तो कुछ न कुछ तो तैयार कर ही ले, कुछ न कुछ तो पैदा कर ही लेगा। इतना तो कर ही लेगा कि 4-6 महीने के लिए बुक कर दो। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? जेल के बाद चुनाव प्रचार प्रसार क्या फर्क पड़ेगा? ये ईडी में अगर ये हमको बस करें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए। लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी हैं, हमारी 8-9, सब में कई बच्चे हैं, कई पत्नी है, सबका आदमी नाम लिखाते हैं। ये उनको सबको मुजरिम बना और सबको जेल भेजे। हमारी पत्नी कितनी सीधी सादी आप जानते हैं, वो भी जेल गए।
क्या लगता है किसके बच्चे भी जेल किसके में। इशारे किसके पर? राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नरसों ये समझा दिया है कि इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा लेगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। और ईडी की ये बड़ी जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा कोई मुझे जेल और जाने से डर नहीं है। मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ, मैं मरने को नहीं डरता। मैंने तो कफन बांध ही लिया। मैं जीवन में मरने उड़ने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीज़ों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दूर स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को ऊंची आवाज़ में आज तक बात नहीं की, उनको भी हमारे साथ 2000